हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेज डे कई प्रदर्शनकारियों के लिए भयावह साबित हुआ। पिछले महीने से ही सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को मारा गया। म्यांमार नाउ की रिपोर्ट के अनुसार आर्म्ड फोर्सेज डे के दिन 50 शहरों और कस्बों में प्रोटेस्ट कर रहे 169 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। सेना की चेतावनी के बावजूद सड़कों पर कई प्रदर्शनकारी उतरे थे। इन प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाने के बाद सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग और उनके जनरलों ने रात में भव्य पार्टी भी की। म्यांमार में मारे जाने वाले लोगों में एक 20 साल की नर्स भी शामिल है जो रेस्क्यू टीम के साथ काम कर रही थी। इसके अलावा एक फुटबॉलर, डॉक्टर, महिलाओं के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट, एक बैंक कर्मचारी, हड़ताल पर चल रहा एक पुलिस वाला और एक टूर गाइड जैसे कई लोग हैं जिनके मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। बता दें कि म्यांमार की आलोचना करने वाले देशों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, लेकिन चीन और रूस म्यांमार की आलोचना में शामिल नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना द्वारा किए गए हमले के बाद 3000 से अधिक लोग थाईलैंड भी भाग चुके हैं। पटियाला जेल में 40 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव निकली। IIM अहमदाबाद में 70 लोग संक्रमित। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेहुल आचार्य ने इसकी पुष्टि की। पटियाला की नाभा ओपन जेल में बंद 40 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। कुल 47 कैदियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महिला वार्ड से रैंडम नमूने एकत्र किए गए थे। जिन कैदियों ने सकारात्मक परीक्षण किया उन्हें राज्य में कोविड पॉजिटिव रहने वालों के लिए एक समर्पित जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आ रहा है 1 अप्रैल, बदल जाएंगे आपकी जेब से जुड़े नियम। देश में आज़ादी की 75वीं जयंती पर आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में देश के बुजुर्गों को इसकी सौगात दे चुकी हैं। अब देश में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से आज़ादी होगी। ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन या ब्याज से पैसा कमाते हैं उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने से ये छूट केवल तब मिलेगी जब ब्याज की आय उसी बैंक में अर्जित की जाती हो जिसमें पेंशन आती हो। देश में 1 अप्रैल से नई वेतन संहिता लागू हो रही है। इसके चलते आपके कुल वेतन का 50% अब मूल वेतन होगा, जिसकी वजह से PF में आपका अंशदान बढ़ेगा और इससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। वैसे अगर आपका नियोक्ता चाहे तो इसके बदले में आपका CTC भी बढ़ा सकता है। सरकार ने एक बड़ा बदलाव PF में जमा की जाने वाली बचत के लिए किया है। अब PF में सालाना 5 लाख रुपए से अधिक बचत करने वालों को ब्याज से होने वाली आय पर कर लगेगा। 5 लाख तक की छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके PF में एम्प्लॉयर का कोई योगदान नहीं है। देश में 1 अप्रैल से अब उन व्यापारियों के लिए B2B लेनदेन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए वार्षिक है। अभी यह सीमा 100 करोड़ रुपए है। बजट 2021 से 2022 में सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग अपना टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं उनके लिए बैंक डिपॉजिट पर TDS की दुगनी दर लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आयकर के दायरे में नहीं आता तब भी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर उसके बैंक डिपॉजिट पर दुगनी DTS लगेगा। जिन बैंकों के पुराने चेकबुक, IFSC कोड इत्यादि 1 अप्रैल से इनवैलिड हो जाएंगे उनमें देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं। इन बैंकों के विलय के बाद अब 31 मार्च के बाद से इनकी पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी। महाराष्ट्र, होला मोहल्ला पर थी रोक, उमड़ी 300 से 400 की भीड़, बैरिकेड तोड़ा, तलवारों से 4 पुलिस वालों को किया घायल। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में कहर बरपा रखा है। ऐसे में होली के त्यौहार पर नांदेड़ में जुलूस निकालने की
इजाज़त नहीं देना पुलिस को महंगा पड़ गया। यहाँ गुरुद्वारे में जुटी भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तलवारें लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। दरअसल नांदेड़ में सचखंड हजूर साहिब गुरुद्वारे में होली के मौके पर प्रशासन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई। अत्यधिक भीड़ जमा नहीं हो इसलिए गुरुद्वारे के गेटों पर ताले लगा दिए गए, लेकिन कुछ लोग इससे भड़क गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नांदेड़ में SP ने कहा, कोविड-19 के चलते होला मोहल्ला के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। गुरुद्वारा कमेटी को इस बारे में बता दिया गया था और उनका कहना था कि वे इस गुरुद्वारे के अंदर करेंगे, लेकिन शाम 4 बजे के करीब निशान साहब को गुरुद्वारे के गेट पर लाया गया और उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। 300 से 400 युवकों ने गेट तोड़ दिया और मार्च करने लगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगी हुई है। सोमवार को होला मोहल्ला का आयोजन करने के लिए सैकड़ों लोग नांदेड़ के एक गुरुद्वारा परिसर में जुटे थे। इसमें कई महिलाएं भी थीं। जब पुलिस द्वारा इन लोगों को रोका गया तो वे भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। NCP चीफ शरद पवार की तबीयत खराब, एंडोस्कोपी और सर्जरी के लिए होंगे अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। NCP नेता नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लाया गया है। हॉस्पिटल में जांच के बाद पता चला है कि उनके गॉल ब्लैडर में समस्या है। नवाब मलिक ने बताया कि उन्हें एंडोस्कोपी और सर्जरी के लिए 31 मार्च 2021 को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ऐसे में NCP प्रमुख के सभी कार्यक्रम अगले नोटिस तक रद्द कर दिए गए। इसके साथ ही मलिक ने यह जानकारी भी दी कि हॉस्पिटल की तरफ से सलाह के बाद शरद पवार को रक्त पतला करने वाली दवाओं को रोक दिया गया। हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।